दोपहर 3:30 बजे का टाइम था और अब हमारी जर्नी थी टूवर्ड्स कोनाटी गार्डन। मिनारा विलेज से अब हम आगे निकल आए थे और आगे चल के हमें मुड़ना था। पैल चौक की तरफ से रोड जाती है और वो हमें ले जाती है कोनाटी गार्डन की तरफ। रास्ता कुछ पैच ख़राब है और रोड भी तंग है। बहरहाल ओवरऑल बहुत ज़्यादा रोड ख़राब नहीं थी, लेकिन ओवरऑल जो पहले हम रोड देखते आ रहे थे, जिस पर ट्रैवल करते आ रहे थे, वो बेहतर थी। लेकिन आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे थे तो बहुत सारा पैच रोड का ख़राब भी था। कुछ आगे जाके जो रोड थोड़ी बहुत बेहतर चल रही थी वो भी गायब हो गई और एक बिल्कुल मिट्टी वाला रास्ता स्टार्ट हो गया। जिस तरह पुराने ज़माने में गाँवों में होता था, रोड्स नहीं होती थी, एक मिट्टी का ही रास्ता होता था। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट ये सिचुएशन थी। तो उसके ऊपर हम आगे बढ़ना शुरू हो गए थे। इत्तेफाक से हमने जो कैमरा है अपना वो बाहर लगाया उनकी गाड़ी में, जो कैप्चर कर रहा था इस सारी ड्राइव। और अब हमने शीशे, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, शीशे ऊपर किए हुए थे एंड वी हैड नो आइडिया कि बाहर क्या सिचुएशन चल रही है। लेकिन जब वो रिकॉर्डिंग हमने दोबारा सुनी तो उसमें इतने ज़्यादा परिंदों की आवाज़ें थी और यानी आसपास जो हमारे दरख्त थे रोड की लेफ्ट राइट पे, उसमें इतने ज़्यादा परिंदे मौजूद थे और उनकी इतनी ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ें आ रही थी, तो बहुत सुन के मज़ा आया। और उसके बाद फिर हमने ज़्यादा इस चीज़ पर गौर करना शुरू कर दिया कि यार ये चीज़ भी यहाँ पर है और बहुत ज़्यादा परिंदे मौजूद थे। लेकिन जो बाहर इसके दरख्त हैं दोनों साइडों पे, ये एक अलग ही नज़ारा पेश कर रहे हैं। और दरख्त तो है और जो परिंदे हैं, परिंदे जो बैठे हुए हैं उसमें, उन परिंदों की आवाज़ें अगर हम जो है वो शीशे नीचे करते हैं, शाह जी इजाज़त मुझे दें, कर ले तो मैं आपको सुनवाता हूँ। अच्छा, ये हमें कैसे पता चला है? हाँ ये चीज़ भी पता चला है ना कि अभी वीडियो हमने बनाई थी लास्ट, उसमें हमने कैमरा गोप्रो का ऊपर लगाया हुआ था और फिर जो है ये अंदर जब हमने उसको उतारा कि यार देखें फुटेज कैसी आई है, तो फिर हसनैन ने सुना कि यार ये इसमें परिंदों की आवाज़ें आ रही है और वो नेचुरल साउंड है और इतने ज़्यादा परिंदे बाहर। हम तो ये शीशा, क्योंकि मिट्टी भी बहुत है, ये मिट्टी की चढ़ा हालत, के रोड की हालत जो है वो इस तरह की, शीशे पूरे बंद करके हम देख रहे थे। लेकिन जो मैं कहता हूँ यहाँ पर परिंदे बाहर बोल रहे हैं, चहचहा रहे हैं इन दरख्तों में, और जिस तरह से वो व्यू आया, उफ, मैं कहता हूँ कमाल यार, कमाल ना देखे वो। हाँ, ऐसा व्यू जो है ना नेचुरल है, और ये आप भी देखेंगे तो मैं कहता हूँ एंजॉय करेंगे। ये हम लोग पेल चौक से राइट लेके आ रहे थे और यहाँ से जो है वो हम लोगों ने खुशाब की तरफ लेफ़्ट को टर्न करना है। अगर सीधा जाएंगे तो वो तलागंग सिटी की तरफ रास्ता निकलेगा, जो कि वो लोग वो रोड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें जो गूगल ने गाइड किया हम उसके मुताबिक फॉलो करते हुए आ रहे हैं रूट को। तो यहाँ से हम लोग नौशहरा रोड पे टर्न कर रहे हैं इस वक्त, और इस रोड की हालत देखते हैं कि आगे कैसी होती है। अभी तो बेहतर है, अभी यहाँ से बेहतर है, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है।
नॉर्मली मुसाफिर व्लॉग्स में हम और ज़्यादातर ब्लॉगर्स जब ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो उनकी आइडियल डेस्टिनेशन होती है नॉर्थ में चले जाएं, वहाँ पर पहाड़ों में वेदर भी बहुत ज़बरदस्त होता है, लैंडस्केप भी बहुत प्यारा होता है। लेकिन ये विज़िट सून वैली का करने का मकसद यही था टू शो द ब्यूटी दैट वी हैव इन पंजाब साइड, और यहाँ पर भी हमें कितना ज़बरदस्त मैदानी इलाका भी हमारा कितना खूबसूरत है। और जब यहाँ पर बाहर का वक्त होता है या जब फसलें अपना जोबन पे होती हैं, क्या पेश होता है, तो वो चीज़ें वो साइड आपसे शेयर करना मकसद था इस व्लॉग का। तो यहाँ पर जब मैं भी क्योंकि सून वैली में नीलवान तो पहले मैंने देखा हुआ था, लेकिन कनौटी गार्डन और खुबेकी लेक, छाली लेक, अम शरीफ, सुल्तान मेहदी का मज़ार, टीप शरीफ, ये चीज़ें मैंने भी पहले नहीं देखी थी, ये जगह मैंने पहले नहीं देखी। तो मैं भी इन रोड पर इन जगहों पर पहली बार जा रहा था और बहुत इस एक्सपीरियंस को एंजॉय कर रहा था। उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा। रोड का सिलसिला वैसे ही चल रहा था, कभी बेहतर हो जाती थी, कभी ख़राब, कभी बिल्कुल ही गायब हो जाती थी। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ आगे जाके आपके बाएं हाथ पर एक बहुत बड़ा तालाब सा चलना शुरू हो जाता है और वो काफ़ी तवील दौरानिए तक आपके साथ ही रहता है। तो अब हम क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस चल के आ गए थे और इससे पहले इन जगहों को मैंने नहीं देखा हुआ था, तो एक गुमान ये भी हो रहा था कि शायद यहाँ से जो खुबेकी लेक है, वो झील है, वो स्टार्ट हो गई। लेकिन बाद में पता करने पे पता चला कि ये कुछ साल पहले यहाँ पर बहुत शदीद बारिशें हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी खड़ा हो गया और वो पानी क्योंकि निकलने का उसको कोई रास्ता नहीं मिल पाया, तो यहाँ पर ही ये तालाब सा बन गया है और अब पानी यहाँ पे ही खड़ा रहता है। फिर कुछ और बारिशें होती हैं कुछ अरसे बाद, तो ये पानी मज़ीद यहाँ पर ऐड हो जाता है, तो ये पानी उसकी वजह से यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो पानी काफ़ी गंदा था, ठीक है। मुझे ये पर्सनली बड़ा फील हुआ कि इसकी वजह से इस एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होंगी, बीमारियां वगैरह भी फैली होंगी और बहुत से लोगों के घर भी उस पानी के अंदर मौजूद थे जो इसकी जद में आ गए होंगे। बहुत से लोगों की ज़मीनें भी इसके अंदर आई होंगी। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस चीज़ का कोई हल वो निकाले, क्योंकि सालों से ये प्रॉब्लम का यहाँ पे होना वो समझ से बाहर है। प्लस ये रोड जो यहाँ से जा रही थी, इसकी ये हालत देख के वो भी बड़ा अफसोस होता है कि ये रोड बेहतर होनी चाहिए, लेकिन ये जो इसकी हालत थी वो इंतहाई ख़राब। अब इस रोड पर एक अनजान डेस्टिनेशन की तरफ हम बढ़ते जा रहे थे। आगे चल के रास्ता बहुत तंग हो जाता है, कभी आबादी शुरू हो जाती है, आबादी गायब हो जाती है और एंड के करीब जाकर ये रास्ता जो है बिल्कुल एक वीराने एरिया से गुजरता है, पहाड़ों के बीचों बीच। और वहाँ पे आप जा रहे होते हो और पहली बार जब आप आ रहे हो तो फिर आपको एक बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग हो रही होती है, क्योंकि यू हैव नो आइडिया कि यार ये सही रास्ता है या नहीं, और आसपास कोई बताने वाला भी नहीं होता। गूगल मैप्स को ऑफलाइन मोड में हमने डाउनलोड किया हुआ था, जिसके सहारे हम यहाँ पे आगे बढ़ते जा रहे थे। और पीछे कुछ रास्ते में भी हमने कुछ लोगों से पूछा जिन्होंने गाइड किया कि इस रोड के ऊपर आप जाते जाएंगे तो आगे आपको कनौटी गार्डन पहुँच जाएंगे। अब फासला ये काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि रोड ख़राब था, आहिस्ता आहिस्ता चल के आपने जाना होता है। तो हम और बिल्कुल वीरान रास्ता, तो चलते जा रहे थे हम, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोग कनौटी गार्डन थोड़ा जल्दी पहुँच जाएं।
कि हम तो जब जैसे पहुंचे थे आराम आराम से चलते चलते और थोड़ी सी परेशानी में कि सही जा रहे हैं कि नहीं, कोई आइडिया नहीं था, कोई बोर्ड्स नहीं लगे हुए। ये एक बहुत बड़ी खराबी थी, कोई डायरेक्शंस के लिए बोर्ड नहीं थे वहाँ, क्योंकि अदरवाइज थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो फाइनली हम कोनाटी गार्डन में पहुंच गए थे और यहाँ पर जब आप आते हैं तो बाहर गेट सा एक लगा हुआ है, गाड़ी आप अंदर ही लेकर जाएंगे और थोड़ा सा आगे जब आप जाते हैं तो आपके उल्टे हाथ पर पार्किंग एरिया आ जाता है। वहाँ पर गार्ड भी मौजूद हैं और वो आपको जो भी पर्ची वगैरह है वो देते हैं और फिर आप वहाँ से जो कोनाटी गार्डन है यहाँ का टिकट वगैरह भी लेते हैं और उसके बाद फिर आप आगे जाते हैं। कोनाटी गार्डन के बारे में आपको बताता चलूँ, यहाँ पर एक ये बिल्कुल नेचुरल किस्म का गार्डन बनाया गया है और इसमें आगे आप जाएं तो आपको 1-2 किलोमीटर के बाद आबशार सी नज़र आती है। वहाँ पर आप नीचे थोड़ा सा हाइक करके आपको जाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हाइक करनी है तो वहाँ पर आपको जाना होता है और वहाँ पर वो आबशार आप देख सकते और बिल्कुल नेचुरल किस्म की इन्वायरमेंट है और बीच में एक लोकल गांव भी मौजूद है। इसी गार्डन के बीच में एक एज अ मॉडल विलेज मैं कहूँगा कि वो यहाँ पर मौजूद है और लोग बिल्कुल पुराने गांव के स्टाइल के पे रह रहे हैं, क्योंकि आजकल के तो गांव भी मॉडर्नाइज हो गए हैं, वहाँ भी बड़े मॉडर्न किस्म के घर बनना शुरू हो गए हैं। जिस तरह पहले गांवों में मिट्टी वाले घर हमें नजर आते थे खुले खुले और वहाँ पर मवेशी जानवर वगैरह रखे होते थे लोगों ने, तो वो ट्रेंड अब कम होता जा रहा है आजकल के गांवों में। लेकिन यहाँ पर जो गांव मौजूद था बिल्कुल पुराने तर्ज पे मिट्टी के खुले खुले सहन वाले घर यहाँ पर मौजूद थे और जानवर उन्होंने रखे हुए और वो उस तरीके से यहाँ पर अपनी लाइफ गुजार रहे थे। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं कोनाटी बाग में और यहाँ पर पार्किंग आपने अंदर आते रहना गेट से सीधा, मेन आपको बाहर कहीं पार्किंग नहीं मिलेगी, तंग सा रास्ता है जहाँ पे नीचे अंदर आते रहना है तो आगे जाके वहाँ पर आपको ये पार्किंग मिलेगी। हम यहाँ पहुँचे हैं और कुछ थोड़े से लोग यहाँ पर पहले से मौजूद हैं। क्यों भाई, रास्ता कैसा था? रास्ता कमाल डिफरेंट तरह का रास्ता, तंग सी रोड और पहाड़ों के बीच में जाई जा रही है। मज़े का एक्सपीरियंस ज़बरदस्त। ये फलों के जनाब यहाँ पे दरख्त काफ़ी सारे बाग में अभी पार्किंग में नज़र आए हैं हमें, लोकार्ड स्पेशली और अंजीर, और उन्होंने साथ ही लिख के लगाया हुआ कि कोई फल खाएगा या तोड़ेगा तो 5 से 5,000 रुपये तक का उसको जुर्माना है। तो इससे चंगा बंदा बाहर रेडी से ले ले, ये उनका साइलेंट मैसेज है। हेलो मुसाफिर व्लॉग सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? ठीक है, वो कह रही है कर दूंगी। किसकी? हाँ, चलता जा रहा। ये जनाब कोनाटी बाग में बीच में एक गांव है जिससे गुजर के आपको आगे फिर आबशार है, वहाँ पे जाना पड़ता है। तो बड़ा साफ़ सुथरा सा गांव है और खास उस तरह से शोर शराबा नहीं है जिस तरह नॉर्मल गांव में होता है। एक पुराने गांवों का जो एक रहने का अंदाज़ था मिट्टी के घरों में, वो यहाँ पे पाया जाता है। बहरहाल ये गांव में अभी जब हम पीछे आ रहे थे तो कुछ ख़वातीन खेतों में काम कर रही थी। ये कल्चर कम है, अब रह गया। और यहाँ पे अब वही मुझे लगता है ये बड़ा मॉडल किस्म का एक गांव इन्होंने बीच में रखा हुआ है कि जो एक गांव की ज़िंदगी होती थी। अब देखें ना, ये इधर वो दिखाएं कि मिट्टी की दीवार जो कि आजकल हमारे गाँवों में भी नहीं रहेगी। और ये साथ डस्टबिन भी है कि माहौल को साफ रखें आप। ये सिर्फ हुंजा में ही आपको इतनी सफाई की इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती, यहाँ पे भी दी जाती हैं, लेकिन फॉलो वहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे कोई फॉलो नहीं करता। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जगह जगह रैपर्स लोगों ने फेंके हुए हैं। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आबादी में जाना मना है और
आबशार इस तरफ है आगे से। ये हम लोगों का काम बनता है जो यहाँ पे आते हैं कि गांव के लोग ये चिप्स और ये चीज़ें नहीं खाते होते। ये रैपर जितने फेंके हुए हैं, ये जितने बाहर से आने वाले लोग हैं, ये गन फैला के गए हैं। अदरवाइज़ हाँ वो तो है। लेकिन ये प्योर गांव का माहौल जो है ना वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कच्ची दीवारें हैं, कच्चे घर, और ये कुछ बीच में एक छोटा सा फिर कमरा है। ये क्या चीज़ है जो कि ईंटों से बनाई है, मट्टी और पत्थर पे कर। अच्छा जी, क्या कर रहे हैं आप? अभी तो वापस भी आना है। जगह जगह लिखा हुआ सफाई का ख्याल रखें, लेकिन रखता कोई नहीं है। और यहाँ पे यार आबशार का रास्ता किधर है? इधर है आबशार। ये एक छोटा सा ढाबा टाइप होटल भी है यहाँ पे, जिससे हम चाय नहीं पियेंगे, अब हम चाय खुद बनाएंगे। जी जी बिल्कुल। हम बहुत ही इस वक्त हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ठीक है आप? कितना नीचे है यहाँ से? 1-2 मिनट के नीचे रास्ता है। अच्छा, सिर्फ 1-2 मिनट का? तो जो ज़्यादा पानी है वो चुरा के 15-20 मिनट और आगे है। आबशार यहाँ पे 3 है आबशार है ना। अच्छा। यहाँ पे अभी पानी कम है, थोड़ा बारिश नहीं हुई यहाँ। अच्छा, और किधर है? इससे आगे जाना पड़ता है, एक यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है। इधर से ऊपर जाना पड़ता हाँ है। जी, यहाँ पे आना जुम्मा बार छड़ के। यहाँ पे रश भी बिल्कुल कम होता है, पानी ठीक होता है। अभी लोग जमीन शमीना लगा रहे हैं, इस वजह से पानी कम थोड़ा आ रहा है। अच्छा, ये इस साइड वाली कितनी आगे है? तो ये भी 3-4 मिनट। नहीं, यही रोड है इसका। अब हम आबशार के बिल्कुल पास पहुंच गए थे और यहाँ से आवाज़ें भी आना शुरू हो गई थी कि कुछ लोग वहाँ पर मौजूद हैं और वो डिफरेंट यानी कि एंजॉय कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, तो पानी की आवाज़ भी आ रही थी। तो लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे ज़रूर शेयर करता चलूँ जो कुनाटी गार्डन में आके भी मुझे महसूस हुई कि यहाँ पे जगह जगह कचरा, बोतलें, रैपर्स वो पड़े हुए थे। एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पे भी होती है, ये चीज़ें हम लोगों को खुद जिम्मेदारी अपनी महसूस करते हुए इसका ख्याल करना चाहिए कि आप जब भी कोई रैपर्स वगैरह या चिप्स लेके जाते हैं, बॉटल्स लेके जाते हैं, वो किसी शॉपर में आप लेके जाते हैं, तो आप इस्तेमाल करने के बाद उसी शॉपर में वो रैपर्स, वो बॉटल्स उनको रखा करें और फिर वो जहाँ पर आपको गार्बेज बिन मिले उसके अंदर फेंकें, क्योंकि होते हैं, नहीं है साथ ले जाएं, गाड़ी के अंदर अपने रख लें, जहाँ पे आपको फिर इसको डिस्पोज करने के लिए जगह मिले उसमें फेंकें। सफाई का ख्याल रखें। ये जगहें खूबसूरत तभी रहती हैं जब हम लोग वहाँ पर जाके सफाई का ख्याल करें। चलें आइए अब आपको दिखाता हूँ मैं कुनाटी गार्डन की आबशार के और यहाँ के गांव के, इधर के बाग के सारों के ड्रोन शॉट्स। आई एम श्योर आपको पसंद आएंगे और वीडियो पसंद आया करे तो ज़रूर लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और चैनल को ग्रो होने में भी मदद मिलती है।